सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री विद्यार्थी में। आज की जो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो है वो गेहूं, धान, बाजरा, मक्का और जो है वो कि जो है खरपतवार नाशी जो होते हैं उनके बारे में कराएंगे। और आपको ये बताएंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से फंसा कर पूछता है। तो आप मेरे साथ जो है परिचर्चा में अंत तक बने रहें। आप देखेंगे कि मैं आपको सारा का सारा जो है इन फसलों का जो खाद्यान्न फसल है उनके सारे के सारे जो खरपतवार नाशी प्रयोग होते हैं उनके बारे में आपको तैयारी करा दूंगा। तो ये जो है सस्य विज्ञान के प्रैक्टिस है। धान की खड़ी फसल में क्रॉस हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जैसे धान की जो खड़ी फसल है उसमें खरपतवार हो या अधिक पौधे हों, मतलब पौधे से पौधे की दूरी नज़दीक हो, तो उनको जो है हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए पडलिंग, बी बुशनिंग, सी निपिंग, डी प्राइमिंग। तो आपका आंसर होगा बुशनिंग, बी बुशनिंग। पडलिंग भी धान की एक प्रक्रिया है। धान में ही पडलिंग एक प्रक्रिया है कि जैसे जो धान में प्लेवा लगाते हैं उसको हम पडलिंग कहते हैं। पडलिंग से ये फ़ायदा है कि जो पर्कुलेशन द्वारा पानी नीचे जाता है उसको ये रोकता है और जो है खरपतवार को भी नियंत्रण करता है। लेकिन मुख्यतः पडलिंग का काम ही है कि जो है पानी के रिसाव को कम कर देता है। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण भी रहेगा तब भी आप जो है पडलिंग, अगर 4 ऑप्शन में पडलिंग भी रहे, खरपतवार का नियंत्रण भी रहे, तो आप पडलिंग को ही लगाएंगे। उसका मुख्य पडलिंग का जो मुख्य कार्य क्या है, पानी के रिसाव को कम करना। ठीक है। निपिंग जो है जैसे चना का पौधा है, चना का पौधा है तो ये यहाँ इसको जो है यहीं से इसको तोड़ देते हैं ताकि यहाँ ब्रांचिंग हो। ठीक है, तो ये हो गया। प्राइमिंग क्या है? प्राइमिंग जो है जैसे ये पत्ती ऐसे लगी है तो नीचे से जो है पत्ती को जो है तोड़ते जाते हैं, तो इसी को जो हम प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग समझ में आ गया ना। तंबाकू में ये प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपका जो है 4 क्वेश्चन के लगभग आपकी तैयारी हमने करा दी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रोपेनिल धान की फसल में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख खरपतवार नाशी प्रथम क्या है? प्रोपेनिल। स्टाम, इसको कहते हैं क्या? स्टाम F34। स्टाम क्या कहते हैं? स्टाम F34। प्रोपेनिल जो है ये धान में रोपाई के बाद धान में रोपाई के बाद या अंकुरण के बाद इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? यह धान की
फसल में खरपतवार नाशी में सबसे क्या है, सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, धान की फसल के जो प्रमुख खरपतवार प्रोपेनिल, स्टाम्प या 34 धान में जो है ये रोपाई के बाद या अंकुरण के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जितने भी तरह के खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे अधिक जो धान में जो खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे अधिक प्रयोग प्रोपेनिल का किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसको भी आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जा सके और समय की बचत हो। ये अंकुरण के बाद का है तो 3 से 4 पत्ती के आ जाए या 10 से 15 दिन के बाद हो, इसका प्रयोग किया जाता है। बेंथियोकार्प नंबर 2 पे है बेंथियोकार्प। कौन सा है? बेंथियोकार्प जो है 2 kg पर हेक्टेयर, बेंथियोकार्प का जो है 2 kg पर हेक्टेयर जो है 2 kg पर हेक्टेयर जो है सक्रिय तत्व अंकुरण के पूर्व किया जाता है। क्या किया जाता है? बेंथियोकार्प जो है क्या है? प्री इमर्जेंस है। क्या है? प्री इमर्जेंस। बेंथियोकार्प 2 kg पर हेक्टेयर की दर से जो है अंकुरण के पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। ब्यूटाक्लोर इसका ट्रेड नेम क्या है? मचेटी। क्या है इसका ट्रेड नेम? मचेटी। इसका ट्रेड नेम जो है मचेटी है। 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से अंकुरण के पूर्व। ये भी प्री इमर्जेंस है। क्या है? ब्यूटाक्लोर भी जो है प्री इमर्जेंस है। अक्सर यही पूछेगा कि प्री इमर्जेंस या पोस्ट इमर्जेंस है। निम्नलिखित में से कौन प्री इमर्जेंस है, मतलब अंकुरण के पूर्व प्रयोग किया जाता है या अंकुरण के बाद? प्री इमर्जेंस या पोस्ट इमर्जेंस। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। एनिल फोस, ये भी क्या है? ये भी प्री इमर्जेंस है। एनिल फोस प्री इमर्जेंस है। 2 kg पर हेक्टेयर की दर से अंकुरण के पूर्व। ठीक है, एनिल फॉस जो है 2 kg अंकुरण के पूर्व। नाइट्रोफेन क्या है? ये भी नाइट्रोफेन का प्रयोग अंकुरण के पूर्व
होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे एनोल्फेस 2 kg पर हेक्टेयर की दर से अंकुरण से पहले है, और ये जो नाइट्रोफेन का प्रयोग जो है अंकुरण के पूर्व किया जाता है। ये सब इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पक्का एक ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी न किसी फसल के जो है खरपतवार नाशी का जो पूछा जाएगा, पक्का है। पाइरो जो सल्फ्यूरान क्या है? पाइरोजो सल्फ्यूरान, जिसको साथी नाम से मिलता है मार्केट में। पाइरोजो सल्फ्यूरान क्या है? ये धान की रोपाई के 3 से 7 दिन के अंदर अंकुरण के पूर्व किया जाता है। ठीक है, कि अंकुरण के पूर्व किया जाता है। पाइरोजो सल्फ्यूरान जो कि साथी नाम से मिलता है, और जो है धान की रोपाई के 3 से 7 दिन के अंदर जो है अंकुरण के पूर्व इसका किया जाता है। तो देखिए मोस्टली जो है प्री इमर्जेंस है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप पोस्ट इमरजेंस जो प्रयोग में आने वाला है उसको आप करेंगे तो जो है याद हो जाएगा। बाकी सारे जो है प्री इमरजेंस में ही होते हैं, लगभग सभी। इसमें होता क्या है कि ये जो पानी रहता है उसमें जो है इसको जो प्री इमरजेंस वाले होते हैं उनको जब छिड़काव किया जाता है खेत में, मृदा के ऊपर, तो ये क्या करती है, एक लेयर बना लेती हैं। लेयर बनाती हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है, और जो है अंदर जो पौधे अंकुरण तो करते हैं खरपतवार, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाते हैं, इसके पहले ही वो मर जाते हैं। ठीक है, इसका ये मेन फंक्शन होता है जो प्लेवा वाली जो खेत मतलब चल लगाई जाती हैं। ठीक है, ये धान में आप इसको नोट कर लीजिए। तो धान की फसल में जितने भी खरपतवारनाशी प्रमुख प्रयोग किए जाते हैं मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। और अब जो है दूसरा जो है गेहूं में एक आता क्या है, फेलिस माइनर, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा। गेहूं की फसल में नकलची या मिमिक्री क्या है, मिमिक्री खरपतवार किसे कहते हैं? ये प्रश्न नंबर 2, किसे कहते हैं? तो ये आपका हो गया बथुआ, गुल्ली डंडा। सी आपका हो गया हिरनखुरी, डी आपका हो गया जंगली जई। ठीक है, तो गेहूं की फसल में नकलची या मिमिक्री खरपतवार किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है ए बथुआ, बी गुल्ली डंडा,
सी हिरनखुरी और डी जंगली जई। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। बथुआ भी गेहूं के फसल में पाया जाता है, हिरनखुरी भी पाई जाती है, जंगली जई भी मिलती है, लेकिन गुल्ली का डंडा को कहते हैं। इसका जो है इसको कहते हैं क्या, गेहूंसा, गेहूंसा, मंडूसी, क्या कहते हैं, मंडूसी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हेलेरिस माइनर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेलरिस माइनर। इसको गुल्ली का डंडा, फेलरिस माइनर का साइंटिफिक नेम है। गेहूंसा, मुंडोसी, गेहूं का मामा भी कहते हैं, गेहूं का मामा भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गेहूं के फसल में प्रयोग की जाने वाली मुख्य जो प्रमुख जो है खरपतवारनाशी आइसो प्रोट यूरान, आइसो प्रोट यूरान, ये जो है गेहूं के मामा को रोकथाम के लिए 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब इसका प्रयोग लगभग बंद हो गया है, क्योंकि इसने जो हम लोग देखते हैं काम उतना सही नहीं कर रहा है, जो इसकी जगह पर अब लोग सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरान 13 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हैं। जब इससे देखिए, ये केवल सकरी पत्ती वाली के लिए है, और ये भी सकरी पत्ती वाली के लिए, जैसे गेहूं के मामा, गुल्ली का डंडा, इन सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन चौड़ी पत्ती को ये दोनों नहीं मारते हैं। ठीक है, चौड़ी पत्ती को दोनों नहीं मारते हैं। चौड़ी पत्ती के खरपतवार, किसको, खरपतवार के रोकथाम के लिए मेटासल्फ्यूरान, क्या, मेटासल्फ्यूरान @ 4 ग्राम, कितना, 4 ग्राम, 4 ग्राम प्रति एकड़ मिक्स मिलाकर प्रयोग करते हैं। चौड़ी सल्फोसल्फ्यूरान केवल सकरी पत्ती के लिए है, लेकिन इसमें जब मेटासल्फ्यूरान 4 ग्राम मिला देते हैं तो ये जो है चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती, सकरी पत्ती, दोनों के लिए जो है मारता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
2,4-D 2,4-D 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2,4-D का भी प्रयोग किया जाए, बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये जो है चौड़ी पत्ती को मारने के लिए। और एक्चुअली वास्तव में देखिए, हाँ याद आ गया, अब आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यह जो है खरपतवारनाशी मुख्यतः नहीं है, यह हार्मोन्स है। ये जो है हार्मोन्स है। 2,4-D क्या है? हार्मोन्स है। जब इसका पीपीएम में प्रयोग करते हैं तो ये जो है जो है फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये टमाटर में इसका अधिकतम प्रयोग किया जाता है। पीपीएम में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो फ्रूट सेटिंग, ये हार्मोन्स है। एक्चुअली में वास्तव में ये खरपतवारनाशी नहीं, ये हार्मोन्स है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मेट्रीब्यूजिन का भी प्रयोग किया जाता है। मेट्रीब्यूजिन सकरी पत्ती के लिए, किसके लिए? संकरी पत्ती के लिए, जो सकरी पत्ती के खरपतवारनाशी उसके लिए मेट्रीब्यूजिन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको जो है गेहूं में प्रयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशी जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में बता दिया। और अब जो है प्रश्न नंबर 3, दलहनी फसल में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख खरपतवारनाशी। नंबर 1, ट्राइब्यूनिल @ 2.5 kg प्रति हेक्टेयर बुआई के समय प्रयोग करते हैं। दलहनी फसलों में जो प्रमुख खरपतवारनाशी है ट्राइब्यूनिल 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करते हैं। फ्लूक्लोरेलिन, जिसको बासालिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बासालिन भी कहते हैं, जिसको बासालिन भी कहते हैं। 0.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व प्रयोग करते हैं। ठीक है, दलहनी फसलों में ट्राइन्यूलिट
2.5 kg पर हेक्टेयर की दर से बुआई के समय इसका प्रयोग करते हैं। ट्राइन्यूलिन नहीं है ये, बाज को पढ़िए, ट्राइब्यूनिल @ 2.5 kg बुआई के पर हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करते हैं। और फ्लोक्लोरालिन वैसालिन जिसको कहते हैं 0.5 kg पर हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व इसका प्रयोग करते हैं। नहीं, प्री इमरजेंस है ये। आप उस तिलहनी फसल में मैंने आपको बताया प्री इमरजेंस है, आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए और अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। पेंडिमिथिलिन का क्या है 30 EC 600 ग्राम 600 लीटर 600 ग्राम जो है 600 ग्राम 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के पूर्व छिड़काव करते हैं। ठीक है, बुआई के पूर्व छिड़काव करते हैं, यानी कि बुआई के पूर्व नहीं होगा, अंकुरण के पूर्व, प्री इमरजेंस है ना, तो ये अंकुरण के पूर्व इसका छिड़काव करते हैं। देखिए फ्लोक्लोरालिन पेंडिमिथिलिन ये जो है प्री इमरजेंसी है। क्या है? प्री इमरजेंसी है और लगभग सभी दलहनी में ही इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा मक्का की फसल। आप इससे समझ जाएंगे कि मक्का के फसल में जो खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। मक्का की फसल में सीमाजीन मक्का की फसल में सीमाजीन का प्रयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, लेकिन भारत में इसको प्रतिबंध कर दिया गया। अब इसके स्थान पर एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। यह जो है टीएससी की 2013 की जो वैकेंसी थी, 2014 में परीक्षा हुआ था, तो इसमें पूछा गया था कि मक्का में कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग किया जाता है।
तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है इस बार आपके बारे में आपकी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार से इसको पूछा नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाजरा की फसल, बाजरा की फसल में एक मुख्य खरपतवारनाशी जो है वो है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रुखंडी है। बाजरे का अर्ध जड़ परजीवी क्या है? बाजरे का अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। इसका प्रयोग 2,4-D इसके नियंत्रण के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 2,4-D 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 दिन बाद बुआई के 15 दिन बाद प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्ट्राइगा, अभी मैंने कल आपको बताया था कल की क्लास में कि ओरोवैंकी जो होता है पूर्ण जड़ परजीवी होता है, जो कि सरसों के पौधे पे खरपतवार उगता है। और ये जो है स्ट्राइगा जो अर्ध जड़ परजीवी है, जो कि बाजरे के फसल में हानि पहुंचाता है। तो इसको 2,4-D से इसका नियंत्रण करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं चलते चलते आपको धान के जो फसल में कुछ कीड़े जो लगते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कीड़े हैं, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनसे क्या होता है, वो किस अवस्था में जो है पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक गंधी बग है। क्या है? गंधी बग। धान का गंधी बग, ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको लिखा दे रहा हूं। धान का गंधी बग, जो कि दुधिया अवस्था में, किस अवस्था में? दुधिया अवस्था में। गंधी बग, धान का गंधी बग इसका क्या करता है? धान का गंधी बग का निम्फ तथा प्रौढ़ दोनों ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। दोनों दुधिया अवस्था पर क्या करता है? दुधिया अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है, जिससे बालियों में दाने
नहीं बनते हैं। धान का गंधीबग पूछ लेता है कि धान का गंधीबग का कौन सी अवस्था जो होती है धान की फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो निम्फ तथा प्रौढ़ दोनों इसका नुकसान पहुंचाता है। निम्फ प्रौढ़ दोनों एक साथ दिया रहेगा, लार्वा दिया उसका दिया रहेगा, अकेले निम्फ दिया रहेगा या अकेले प्रौढ़ दिया रहेगा और लार्वा दिया रहेगा। ठीक है, तो आप जो है इसको जो है बढ़िया से, ये दुधिया अवस्था पे नुकसान पहुंचाता है, उसका चूस लेता है। गांव में कहते नहीं, अरे अरे धान में से जो धनवन फुटत बा बलिया निकलत बा, इनका दवाई छिड़क दा, नहीं तो गन्हिया जो बा दुधवा कुल चूस ली, धनवा के बलिया के दुधवा कुल चूस ली। ठीक है, तो नुकसान पहुंचाता है, बलियों के दाने नहीं बनते, जिसके कारण जो बलियों में दाने नहीं बनते हैं। ठीक है, डेड हर्ड, धान के पौधे में, धान के पौधे में डेड हर्ट, स्पेलिंग इसकी है इंग्लिश में डेड हर्ट। धान के पौधे में डेड हर्ट जो है तना छेदक के कारण होता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। धान के पौधे में, ठीक है, धान के पौधे में बैक्टीरिया क्या है? धान के पौधे में बैक्टीरियल व्याधि पता लगाने के लिए ऊज, कौन सा टेस्ट? ऊज टेस्ट करते हैं। ऊज टेस्ट करते हैं। ठीक है, और वायरल जनित बीमारी का पता लगाने के लिए, वायरल जनित बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? इलिजा टेस्ट करते हैं। इलिजा, ELISA टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलिजा टेस्ट करते हैं। धान के पौधे में डेड हर्ट जो है तना छेदक के कारण होता है, और जो धान के पौधे में बैक्टीरियल जनित बीमारी या व्याधि पता लगाने के लिए ऊज टेस्ट करते हैं, और वायरल जनित जो है बीमारी पता करने के लिए इलिजा टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैंने जो है सोचा इसको जो है कि जो धान के मुख्य रोग हैं
या कीड़े हैं उनके बारे में आपको बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ही बता दिया। प्लांट पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी के चैप्टर में मैं आपको नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था इसको बताना। आप इसको अभी से तैयार करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो आज देखिए, आज मैंने जो है आपको जो है, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो पल्सेज हो, चाहे वो तिलहन फसल हो, सबकी जो है मैंने जो है रोग विज्ञान और कीट विज्ञान और पोषक तत्व छोड़ करके सारा चीज़ लगभग मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं तो भी बता दूंगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।